सभी लोग कमेंट में डालो कि हाँ कौन कौन प्रेजेंट है ताकि हमको पता चले। ठीक है, अंजलि है और चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब जितने लोग हैं उतने लोग पे स्टार्ट करते हैं। अभी हमको 2 दिखाई दे रहा है, 2 गो स्टूडेंट इसमें भी लाइन ऑनलाइन है। एक आर्या सिंह यानी अंजलि सिन्हा और दूसरा पता नहीं अभी कौन है, वो उन्होंने अपने बारे में भी बताया नहीं है। चलिए जी, आप लोग का टाइम ख़राब नहीं करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम होगा सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम मतलब उसका सॉल्यूशन देंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी ऑनलाइन आओ जी, टाइम भागता जा रहा है। श्रुति सिंह कहाँ है? श्रुति सिंह चलिए जितने लोग आए हैं उतने पर ही क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं और लोग ज्वाइन करता है कि नहीं करता है। केवल अंजलि ज्वाइन की हुई है और लोग पता नहीं कहां पर हैं, शायद सोए हुए हैं। जो लोग सोया हुआ है गुड मॉर्निंग जी, सुबह हो गया। लॉकडाउन में पूरा मजा ले रहा है सब। ठीक है, ममता का नहीं हो पा रहा था, आप दोनों साथ में हो अभी, ठीक है, देखो उसी पर कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग भी नहीं हो पाया उनको बोलिए जल्दी जल्दी करेगा लोग।
हम लोग स्टार्ट करें क्लास अपना, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। चलिए, आज जो हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 12 का अकाउंट्स स्टार्ट करने वाले हैं। और क्लास 12 के अकाउंट्स में अभी हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्लास 12 के अकाउंट्स में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, हम लोग जो यहाँ बुक प्रेफर करने वाले हैं वो कौन सा बुक है? एस के सिंह का बुक, एस के सिंह, इस बुक को हम लोग प्रेफर करेंगे। ठीक है, इसी से सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग के पास होना चाहिए ये बुक। और दूसरी बात, ये जो हमारा क्लास है ये बिहार बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का अकाउंट्स का सिलेबस कवर करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पर जब आएंगे तो हम लोग को सबसे पहले ये देखेंगे कि हाँ हमारा सिलेबस क्या क्या है। तो अगर हम अपने सिलेबस की बात करेंगे तो क्लास 12 का जो अकाउंट्स है, क्लास 12 का जो अकाउंट्स है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। क्लास 12 का अकाउंट्स हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला जो है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में एनपीओ भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में सबसे पहला बात आ रहा है कि सर एनपीओ होता क्या है? ठीक है, तो वैसे तो इस चैप्टर को हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जब मैं आपका सिलेबस लिख रहा हूं तो थोड़ा सा इसमें मैं आपको बताता हूं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो वो नाम में ही छुपा हुआ है। नॉन प्रॉफिट मतलब कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं कमाता है, मतलब जो इसलिए बनाया जाता है, इसलिए उसका निर्माण होता है ताकि उससे सोसाइटी को सर्व किया जा सके। तो इसका सबसे पहला बात हो गया कि ये नॉन प्रॉफिट मोटिव का होता है। दूसरा बात ये क्या करता है? ये सोसाइटी को सर्व करता है। जैसे देखो इसमें आपके यूनिवर्सिटीज आते हैं, इसमें आपके स्कूल के बोर्ड्स वगैरह आते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आता है, क्लब आता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दूसरा जो पार्ट हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, वो है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो पार्टनरशिप में हमको पढ़ना है क्या? तो पार्टनरशिप में हमको पढ़ना है पार्टनरशिप फंडामेंटल। पार्टनरशिप फंडामेंटल हमारा बेसिक चैप्टर होगा, जिसके द्वारा हम लोग ये जान पाएंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, पार्टनर्स का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, पार्टनरशिप होता है क्या है। ठीक है, ये सारे चीज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल में पढ़ेंगे। अभी इसके बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे हम लोग। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसका हम कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। तीसरा हम लोग को चैप्टर इसमें पढ़ना है गुडविल। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग पार्टनरशिप फर्म के लिए गुडविल किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने मेथड होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने का? गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब ख्याति होता है, प्रसिद्धि होता है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हमारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसके बाद जो हमारा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे
रिटायरमेंट या डेथ, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब कि कोई पार्टनर रिटायर करता है या फिर वो डेथ मर जाता है तो उसके बाद उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाएगा वो हम यहां पर पढ़ेंगे लास्ट वाले चैप्टर में। तीसरा जो सिलेबस का पार्ट है हमारा वो है हमारा कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट, ये हमारा तीसरा टॉपिक है सिलेबस का। हमारा पूरा का पूरा अकाउंट का सिलेबस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है हमारा पार्टनरशिप और तीसरा है हमारा क्या, कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में, इसके अलावा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ेंगे, इसके अलावा कंपनी का फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, इसके अलावा इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग रेशियो, और एक लास्ट चैप्टर है इसमें हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम लोग जब इतना चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमारा अकाउंट्स का जो 12th क्लास का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो अकाउंट्स का सिलेबस है 100 मार्क्स का वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग भी देख सकते हो कि कितना सारा हमारा सिलेबस है और इसको हम लोग को कितने दिन में खत्म करना है, एग्जाम के पहले तक खत्म करना है। हमारा एग्जाम फरवरी या मार्च में होता है तो उससे पहले तक हमको इतना सिलेबस खत्म कर लेना है, ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा क्या, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, पार्टनरशिप फंडामेंटल, ठीक है। तो जरा इसको अपन नोट कर लो तो फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। 2 मिनट का समय है, नोट कीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हो अगर नोट करने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो।
चलिए जी, अब क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल। मैंने बताया आपको कि हमारा पार्टनरशिप में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5। रिटायरमेंट ऑफ डेथ आपके बुक में अलग अलग चैप्टर में दिया हुआ है, मैंने एक साथ लिखा है रिटायरमेंट ऑफ डेथ, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एडमिशन हो गया 4, रिटायरमेंट हो गया 5, डेथ हो गया 6 और हमारा 7वां चैप्टर क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, इतने सारे चैप्टर कंप्लीट करोगे तो आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स का हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, चैप्टर 1, यानी कि पार्टनरशिप फंडामेंटल। चलिए, पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर, ये हमारा क्या बेसिक चैप्टर है, बेसिक चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके पास किन किन चीजों का नॉलेज होगा, आप क्या क्या सीख जाओगे, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। तो देखो जी, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सबसे पहले आप पार्टनरशिप का डेफिनेशन जान जाओगे कि भाई पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है, पार्टनरशिप होता क्या है। दूसरा चीज इसमें आप जान जाओगे फीचर्स, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तीसरा चीज इसमें आप जान जाओगे क्या, पार्टनरशिप डीड के बारे में। तीसरा चीज आप जानोगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। मैं यहां लिख देता हूं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का फीचर्स, उसके बाद आप पार्टनरशिप डीड के बारे में जान जाओगे। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड के बाद आप जान जाओगे किस चीज के बारे में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी जानकारी भी हमको इसी चैप्टर में होगी। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स में आप जानोगे कि भाई पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, उसके लिए हम लोग कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, वो हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है वो भी हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर किसी पार्टनर्स ने ड्राइंग्स कर रखा है तो उस पर वो कितने परसेंट के रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और फिर वो इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट करें वो हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, ये भी हम जान जाएंगे। इसके अलावा हम लोग और क्या सीखेंगे इसमें, मिनिमम गारंटी प्रॉफिट। मिनिमम गारंटी प्रॉफिट कहने का मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, दो पार्टनर्स हैं, तो अगर मान लीजिए कि हम किसी तीसरे पार्टनर को शामिल कर रहे हैं और उसको मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी देने का मतलब क्या होगा, उसको हम बोलते हैं कि देखो जी आप हमारे पार्टनरशिप में शामिल हो और हम आपको मिनिमम 10,000 रुपए आपको प्रॉफिट हर महीने में देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने उसको क्या किया, गारंटी दे रखा है। तीसरे पार्टनर जो हमारा नया पार्टनर शामिल हुआ सी, इसको हमने क्या किया, गारंटी दिया मिनिमम प्रॉफिट का। तो जब हमने इसको मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया है तो वैसे सिचुएशन में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा वो हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम गारंटी प्रॉफिट में। इसके अलावा हम लोग इसमें और क्या पढ़ेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट, और एक लास्ट टॉपिक है इसमें फाइनल अकाउंट।
ठीक है, इतने सारे चैप्टर को, इतने सारे टॉपिक को अगर आप कंप्लीट करते हो तो हमारा ये पार्टनरशिप फंडामेंटल बेसिक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना ही है कि हम लोग इसको पढ़कर ये जान पाते हैं कि पार्टनरशिप में बेसिकली कौन कौन से अकाउंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन पार्ट से। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखो जी, हमने क्लास 11th में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा है, हमने क्लास 11th में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जिसमें आपको पता होगा कि हमने पढ़ा था कि भाई जो 3 तरीके का बिजनेस होता है, एक होता है हमारा सोल ट्रेड, सोल ट्रेड को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी कहते हैं। और सोल ट्रेड बिजनेस के बाद दूसरा हमारा जो तरीका होता है बिजनेस का वो होता है क्या? पार्टनरशिप। और तीसरा फॉर्म होता है बिजनेस का कंपनी। इसके अलावा भी और होते हैं लेकिन हम लोग यहां पर इस 3 को लेकर चल रहे हैं। तो देखो सोल ट्रेड बिजनेस में, सोल ट्रेड बिजनेस का मतलब क्या हुआ? सोल ट्रेड बिजनेस का मतलब हो गया कि एकल व्यापार। एकल व्यापार वैसे बिजनेस को कहा जाता है जहां बिजनेस का जो ऑनर होता है, ठीक है, वही पूरी बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और उससे होने वाले प्रॉफिट को वो अपने पास रखता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोल ट्रेड बिजनेस कहते हैं। तो सोल ट्रेड बिजनेस की जब शुरुआत हुई होगी, ठीक है, तो वहां पर जो अकाउंटिंग हमने सीखा है क्लास 11th में, जर्नल सीखा है, लेजर सीखा है, ट्रायल बैलेंस सीखा है, फाइनल अकाउंट सीखा है। तो पार्टनरशिप में ये चारों तो होंगे ही होंगे, जर्नल होगा, लेजर होगा, ट्रायल बैलेंस होगा और फाइनल अकाउंट होगा। फाइनल अकाउंट और हम जो यहां पे सीखने वाले हैं वो उसके आगे के स्टेप सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, पार्टनरशिप फंडामेंटल बेसिक चैप्टर। चलिए सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो। चलिए देखिए, चार्ल्स डर्विन साहब का नाम आपने सुना होगा, साइंस में 10th क्लास या 9th क्लास में कुछ पढ़ना था। इन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है, ठीक है, सबसे पहले क्या था? आग का गोला था, ठीक है, जिस पर मतलब आग धधक रहा था। फिर क्या हुआ? इस पर बहुत दिनों तक बारिश हुई तो पृथ्वी पर जितने खाली स्थान थे, गड्ढे थे, उन सब जगहों पर क्या हुआ? पानी भर गया। तो उसी में छोटे मोटे जीवों ने जन्म लिया। वही छोटे मोटे जीव धीरे धीरे डेवलप होकर क्या हुआ? कोई इंसान बना, कोई दूसरे प्रजाति के जानवर बने, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इंसान सबसे पहले आदि मानव था। फिर उसने क्या किया? उसने आग जलाना सीखा, खाने को, मीट को पकाकर खाना सीखा। फिर उसको समझ में आया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, धरती में अगर कोई चीज बीज बोते हैं तो उससे हमें फसल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उसने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। अब जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो अब वो कोई गेहूं उग जाता था, कोई दाल उग जाता था, कोई मटर उग जाता था, ठीक है। तो हर कोई तो हर चीज उग जाता नहीं था। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ? इन लोगों ने आपस में ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट किया, लेन देन करना स्टार्ट किया, जिसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। फिर धीरे धीरे और भी डेवलपमेंट होता गया। जब डेवलपमेंट होता गया तो हमारे बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए और ज्यादा फैलाने के लिए, ठीक है, पार्टनरशिप का निर्माण हुआ। अब जैसे देखो, एक बंदा है ए, ये है मिस्टर एक्स, ये कौन है? मिस्टर एक्स। ये सोल ट्रेड पे बिजनेस कर रहे थे। अब सोल ट्रेड पे बिजनेस कर रहे थे, अब ये चाह रहे थे कि इनका बिजनेस जो है और एक्सपेंड करे। अब बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को फैलाने के लिए इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए मोर कैपिटल, और अधिक कैपिटल की आवश्यकता होगी। और अधिक कैपिटल की आवश्यकता होगी तो ये क्या कर सकते हैं? या तो किसी से उधार ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने उधार नहीं लिया, इन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने प्रॉफिट को बांट दूं और एक दूसरे बंदे को अपने साथ कर दूं, जो मेरे साथ काम करेगा और वो बिजनेस के प्रॉफिट में क्या होगा? हिस्सेदार होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में
कुछ बातें हुई होंगी, कुछ कंडीशंस रखे गए होंगे, ठीक है। जो कंडीशंस रखे गए होंगे उस चीज को कहा गया क्या, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। और देखो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे क्या, पार्टनर्स। ये लोग क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप जो होता है वो किस चीज का परिणाम होता है, एग्रीमेंट का परिणाम होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने लॉ की बात करते हैं तो हमको सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमको ये बताता है कि पार्टनरशिप होता क्या है, ठीक है। तो कहता है क्या ये सेक्शन, तो ये सेक्शन उसे कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन between person who have agreed. Partnership is the relation between person who have agreed to share profit in business carried by all or any of them acting for all। ये हमको सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप का डेफिनेशन बताता है। क्या बताता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन बिजनेस carried by all or any of them acting for all। तो इसका कहने का मतलब क्या हो, इसका कहने का मतलब हो गया कि पार्टनरशिप क्या है, तो पार्टनरशिप जो है एक प्रकार का रिलेशन, देखो इनका मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ठीक है। यहां पर ये मिस्टर कौन है, मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई में क्या होना चाहिए, एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा पार्टनरशिप इज द रिलेशन। तो सर कैसा रिलेशन है, किसके बीच का रिलेशन है, रिलेशन का मतलब होता है क्या, संबंध। तो पार्टनरशिप क्या है, संबंध है, किसके बीच का संबंध है, तो कहता है बिटवीन पर्संस। देख लो, एक पर्सन मिस्टर एक्स और एक पर्सन मिस्टर वाई, इन दोनों के बीच का क्या है, संबंध है। अब कहता है कैसा संबंध है, तो कहता है एक ऐसा संबंध है जिसमें हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, एक ऐसा संबंध है जिसमें वो लोग अपने प्रॉफिट को बांटने के लिए क्या है, तैयार है, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या हो गया, तो पार्टनरशिप एक प्रकार का संबंध हो गया, पार्टनरशिप एक प्रकार का रिलेशनशिप हो गया। किसके बीच का रिलेशनशिप हो गया, तो बिटवीन पर्संस, पर्संस के बीच का रिलेशनशिप हो गया। कैसे पर्संस के बीच रिलेशनशिप हो गया, तो ऐसे पर्संस के बीच रिलेशनशिप हो गया जो बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में क्या करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन बिजनेस, मतलब जो बिजनेस का प्रॉफिट है उसको वो आपस में क्या करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। सर कैसा बिजनेस का प्रॉफिट, तो कहता है ऐसा बिजनेस, बिजनेस कैसा होना चाहिए, तो एक ऐसा बिजनेस जिसे सब मिलकर चला रहे हो, कैरी बाय ऑल, मतलब सब मिलकर उस बिजनेस को चला रहे हैं, या फिर कहता है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उस बिजनेस को कोई एक चला रहा है उनके बदले में। अब जैसे मान लीजिए ए, बी और सी, ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एबीसी फर्म बना रहे हैं, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि बी भी काम पर आए और सी भी काम पर आए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि बी भी काम पर आए और सी भी काम पर आए। हो सकता है कि अकेला ही ए उस पूरे बिजनेस को चला सकता है, फिर भी वो पार्टनरशिप का रहेगा। पार्टनरशिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पार्टनरशिप को पार्टनरशिप कहने का, वो है क्या, प्रॉफिट का शेयर होना। अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट का शेयरिंग नहीं होगा, मान लेते हैं एबीसी आपस में मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रॉफिट को केवल ए रख रहा है, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप नहीं है, वो क्या है, सोल ट्रेड बिजनेस है।
या फिर मान लीजिए कि एबीसी मिलकर कुछ ऐसे काम को कर रहे हैं जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोसाइटी को सर्व करना है, ठीक है, तो वो भी हमारा पार्टनरशिप नहीं होगा। मतलब पार्टनरशिप में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ही जरूरी होता है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई पार्टनरशिप होता क्या है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between person who have agreed to share profit in business carried by all or any of them acting for all। तो पार्टनरशिप क्या हो गया, तो पार्टनरशिप एक प्रकार का संबंध हो गया, रिलेशन हो गया। किसके बीच का रिलेशन हो गया, तो पर्सन्स के बीच का रिलेशन हो गया। कैसे पर्सन्स के बीच का रिलेशन हो गया, तो ऐसे पर्सन्स के बीच का रिलेशन हो गया जो किसी ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में बांटना चाहते हैं जिसे वो सब मिलकर चलाते हो, या उन सब के बदले में कोई एक उस बिजनेस को क्या कर रहा है, चला रहा है। जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका फीचर्स देखते हैं। चलिए इसके फीचर्स को देखते हैं हम लोग। तो इसके फीचर्स को मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कितने स्पेस में, मैं इसको मिटा रहा हूं, डेफिनेशन अभी नहीं मिटा रहा हूं। आप लोग देखो यहां पर, एक बार देख लो ये स्पेस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए हो रहा है, 2 ही लोग ऑनलाइन हो अभी तक। जी हमारा पहला टॉपिक क्या था, पार्टनरशिप का डेफिनेशन था। अब हम लोग इसके फीचर्स को देखते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, तो देखो जी पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन बिटवीन पर्सन होता है। तो रिलेशन बिटवीन पर्सन होता है जिसका मतलब यह हुआ कि कोई एक आदमी खुद का तो पार्टनर बन नहीं सकता है। तो इसका मतलब पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम कितने बंदे होने चाहिए, 2 बंदे होने चाहिए। तो इसका सबसे पहला फीचर्स तो हो गया हमारा 2 और मोर पर्सन। इसका सबसे पहला फीचर्स क्या हो गया, 2 और मोर पर्सन, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति खुद का पार्टनर कभी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पर लिखता हूं आपको, पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने रिक्वायर्ड होते हैं, 2 होते हैं। अच्छा सर, तो मिनिमम 2 होता है, तो मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम क्या 1000 500 कितना रख सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं वो पार्टनरशिप में, वो देखो आप बैंकिंग बिजनेस के लिए, अगर आपका बिजनेस बैंकिंग बिजनेस है तो उसके लिए मैक्सिमम होते हैं कितने, 10। अगर आपका बिजनेस जो है बैंकिंग बिजनेस ना होकर अदर बिजनेस हो गया, बैंकिंग बिजनेस में आपको बैंक आ गया, इंश्योरेंस आ गया, उसके अलावा जितने भी कम अदर बिजनेस हो गया, उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2014 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 50 हो सकता है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2014 के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना हो सकता है, 50 हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए, पार्टनरशिप का निर्माण करने के लिए कम से कम 2 बंदे चाहिए। अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, अगर हम बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। और अगर हम दूसरे टाइप का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना हो सकता है, 20 हो सकता है,
लेकिन कंपनीज एक्ट 2014 कहता है क्या कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना हो सकता है, 50 हो सकता है। आपके एग्जाम में इस पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इन द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। उसमें ऑप्शन में आपके पास आएगा तो आप वहां पे 50 मार्क लगाओगे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना हो सकता है, 50 हो सकता है। अब देखो जी, 2 और 2 बंदे हैं, तो अब इनके बीच में कुछ बातें हुई होंगी, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में कुछ बातें हुई होंगी, कुछ नियम बना होगा, कुछ कंडीशंस रखा गया होगा, तो उसको हम लोगों ने क्या कहा, एग्रीमेंट कहा। तो देखो पार्टनरशिप में रिलेशनशिप, क्या बोला, रिलेशन। तो रिलेशन करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का होना बहुत ही जरूरी होता है। पार्टनरशिप में रिलेशन क्रिएट करने के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए हमारा जो पार्टनरशिप का सेकंड फीचर्स है वो क्या है, एग्रीमेंट है, क्योंकि बिना एग्रीमेंट का पार्टनरशिप क्रिएट नहीं किया जा सकता है। तो सर एग्रीमेंट कैसे होगा, बोलकर होगा या लिखकर होगा, बोलकर होगा या लिखकर होगा। तो पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है कि जो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो वो लिखकर हो, वो बोलकर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटेन, इस पर भी क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर भी आता है कि भाई पार्टनरशिप में एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो लिखित होना चाहिए, जरूरी होता है या नहीं होता है। तो पार्टनरशिप में लिखित एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, आप चाहो तो ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, एग्रीमेंट होना चाहिए। अब वो एग्रीमेंट ओरल हो, वो रिटन हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, तो रिलेशन का मतलब एग्रीमेंट से क्रिएट होगा रिलेशन। अब ये दोनों बंदे एग्रीमेंट कर चुके हैं। अब कहता है who have agreed to share profit in business, इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस होना चाहिए। मतलब कि जो एग्रीमेंट करेंगे वो क्यों करेंगे एग्रीमेंट, तो ये जो एग्रीमेंट करेंगे वो इसलिए करेंगे ताकि एक लॉफुल बिजनेस क्रिएट कर सके। तो एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो लॉफुल बिजनेस के लिए होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस कहने का मतलब ऐसा बिजनेस जो कानून के नजर में वो क्या हो, वैलिड हो, इलीगल नहीं हो। क्योंकि अगर इलीगल बिजनेस के लिए अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता, वो क्या होता है, वॉइड होता है, ठीक है। इलीगल बिजनेस के लिए हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते, लॉफुल बिजनेस के लिए ही हम एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमसे क्या कहा है, 2 और मोर पर्सन, पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन चाहिए। मैक्सिमम बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 और अदर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए कितना, 20। लेकिन कंपनीज एक्ट 2014 हमसे क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। फिर कहता है कि चलो ठीक है 2 और मोर पर्सन होंगे तो उनके बीच में रिलेशन कैसे क्रिएट होगा, तो एग्रीमेंट के थ्रू होगा। और वो एग्रीमेंट कैसे होगा, रिटन में होगा या ओरल में होगा, तो वो एग्रीमेंट आपका रिटन भी हो सकता है और वो ओरल भी हो सकता है। फिर कहता है क्या कि जो एग्रीमेंट करेंगे वो किस चीज के लिए एग्रीमेंट होगा, तो वो जो एग्रीमेंट होगा वो लॉफुल बिजनेस के लिए होगा। जैसे देखिए हमारे बिहार में लिक्योर, लिक्योर तो मतलब जानती होगी जिसको हम लोग शराब बोलते हैं, है ना। तो लिक्योर का मैन्युफैक्चरिंग और उसका सप्लाई दोनों पर बैन है। मतलब क्या, वो इलीगल है बिहार के। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई पर्सन लिक्योर का बिजनेस के लिए पार्टनरशिप कर रहा है तो वो पार्टनरशिप क्या होगा, वॉइड होगा, मतलब जीरो, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, है ना। वो बिजनेस इलीगल बिजनेस में चला जाएगा और इलीगल बिजनेस के लिए हम लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ठीक है। अब कहता है कि चलो जी लॉफुल बिजनेस हो गया, अब उस बिजनेस को क्या कहना है, शेयर प्रॉफिट, है ना, मतलब उस बिजनेस के प्रॉफिट को बांटना है। तो इसलिए यहां पर चौथा जो इसका फीचर्स हो गया वो क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये इसका चौथा फीचर्स हो गया कि पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप बिजनेस तभी कह सकते हैं जब वहां प्रॉफिट का क्या हो, शेयरिंग। अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट का शेयरिंग नहीं हो रहा है उसको हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते। तो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप को पार्टनरशिप तभी कहा जा सकता है जब उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को जितने भी बंदे उसमें काम कर रहे हैं, जितने भी बंदे उसमें इन्वॉल्व है, जितने भी बंदों ने उसमें कैपिटल लगा रखा है, वो आपस में उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। अगर वो नहीं बांट रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं है।
फिर कहता है क्या, चौथा पॉइंट के बाद देखो अब हमारा पांचवा पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कहने का मतलब क्या हो गया, अनलिमिटेड लायबिलिटी कहने का मतलब हो गया कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड कहने का अर्थ यहां पर यह है, जैसे अगर मान लीजिए अभी मैंने आपको नाम याद दिया था एक्स और वाई, तो भाई मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, तो दोनों मुस्कुरा रहा है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों हंस रहे हैं क्योंकि ये लोग आपस में पार्टनरशिप में जुड़े थे। इन लोगों ने बिजनेस किया, अब बिजनेस में क्या हुआ कि इनको लॉस हो गया, लॉस हो गया तो इनके ऊपर काफी ज्यादा कर्ज आ गया, लायबिलिटी आ गया, इस पार्टनरशिप फर्म पर बहुत ज्यादा लायबिलिटी आ गया, ठीक है। अब जो फर्म का जो एसेट्स था, पार्टनरशिप फर्म का जो एसेट्स था, संपत्ति था, उस संपत्ति, वो जो संपत्ति था वो उतना नहीं था जिससे उस फर्म के लायबिलिटी को चुकाया जा सके, उस फर्म के डेब्ट को पे किया जा सके। तो अगर पार्टनरशिप फर्म में फर्म के एसेट से, फर्म के एसेट से, फर्म के एसेट से अगर लायबिलिटी का, अगर कर्ज का भुगतान नहीं हो पा रहा है, अगर उस कर्ज का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों का जो पर्सनल मतलब खुद का है ना, इंडिविजुअल, इन लोगों का अपना जो प्रॉपर्टी होगा ना उसको बेच दिया जाएगा और उसके बाद जो फर्म का उधार होगा, फर्म की जो उधारी होगी उसको क्या कर दी जाएगी, चुका दी जाएगी। इसलिए कहा गया है कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या हो गई, अनलिमिटेड हो गई। फिर कहता है क्या, म्यूचुअल एजेंट। म्यूचुअल एजेंट कहने का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल एजेंट कहने का मतलब होता है कि पार्टनरशिप में, देखो मैंने जो ये डेफिनेशन लिखा है इसमें मैंने बोला है कि जो पार्टनरशिप फर्म होता है, ठीक है, या तो उस बिजनेस को सब मिलकर चलाते हैं या उनके बदले में, सबके बदले में कोई एक उस बिजनेस को चलाता है। इसका मतलब उनके बीच में क्या है, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप हो गया। कहने का मतलब कि अगर जैसे ये दो पार्टनर है ए और बी, अगर बी कोई काम करता है या एक्ट करता है, ठीक है, तो उसके लिए ए भी क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा, ए भी बाउंड हो जाएगा। अगर बी किसी के साथ कुछ एग्रीमेंट करता है, दोनों पार्टनर्स है और बी उसमें किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करता है, तो ऐसे सिचुएशन में उस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए ए भी क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, म्यूचुअल एजेंट कहा गया है, ठीक है। मतलब कि जो पार्टनरशिप बिजनेस हुआ उसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में ऑनर एंड एजेंट का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। हर पार्टनर ऑनर है और हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या, एजेंट है। मतलब हर एक के एक्ट के लिए जो उसका पार्टनर होगा वो क्या होगा, लायबल होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, तो फिर हम क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं।
आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी ऑनलाइन नहीं हैं। ठीक है, तो फिर जब वो ऑनलाइन होते हैं तो अगला क्लास हम लोग आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे को, अगला क्लास हम लोग वेडनेसडे को 2:30 PM पर स्टार्ट करेंगे। जितने भी आप लोग के फ्रेंड्स लोग हैं उन लोगों को बोलो ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो लोग ने ज्वाइन किया नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है उन लोगों के साथ, वो लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। सिंपल सा काम है, फेसबुक में जाना है, फेसबुक में अशोका कॉमर्स एकेडमी लाइव क्लास पे, लाइव क्लास को क्लिक करके उसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद जैसे आप ज्वाइन करते हो वैसे ही उस पेज पर जो हमारा लाइव क्लास है वो दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको उस क्लास पे ओके करके क्लिक करना है और उसको वॉच करना है। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई बाहरी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। आप लोग के फ्रेंड सर्कल में जितने भी हो वो लोग इसको ज्वाइन कर सकता है। उन लोग के लिए अगर वो लोग वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए वन टाइम पेमेंट है 500 रुपीज, एक बार पेमेंट करेंगे। इस पर अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स हम पूरा कराएंगे। ठीक है, और चार्जेस है इसके 500 रुपीज वन टाइम, एक टाइम पेमेंट करना है। और अदरवाइज अगर वो मंथली पे करना चाहें तो मंथली पे करना चाहें तो 200 रुपीज पर मंथ। मैं इसको साफ लिख देता हूं, आप लोग शायद नोट कर चुके होंगे अब तक। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो होगा कब? वेडनेसडे को होगा 2:30 PM पर। जो लोग भी नए स्टूडेंट्स हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो वन टाइम में 500 रुपीज पे करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे इस क्लास का फीस है 1000 रुपीज, बट अभी ऑफर में 50 स्टूडेंट्स के लिए ये केवल 500 रुपए में। अगर आप मंथली ज्वाइन करना चाहते हो, मंथली पे करना चाहते हो तो मंथली में आपको 200 रुपीज लगेगा, लेकिन 50 स्टूडेंट तक 100 रुपीज पर मंथ में काम चल जाएगा। 50 स्टूडेंट्स तक, फर्स्ट 50 स्टूडेंट, पहले 50 विद्यार्थियों को ये ऑफर है 100 रुपए का और 500 रुपए का। 100 रुपए पर मंथ और ये एक टाइम में 500 रुपए पे करो, आप पूरे के पूरे ये सिलेबस हम आपको कवर करा कर देंगे ऑनलाइन क्लास में। दूसरा, अगर आप और क्या, और कुछ नहीं, अगला क्लास वेडनेसडे को 2:30 के लिए होगा, 2:30 पर स्टार्ट होगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में और उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। इसलिए आप लोग सभी लोग जब बैठोगे क्लास करने के लिए तो उस समय आपके पास आपका बुक होना चाहिए। बुक मैंने लिख दिया था, एसके सिंह का बुक हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, पूरा का पूरा एसके सिंह बनाएंगे हम लोग। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी इसको देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ये जो क्लास चलेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगी, जो मतलब कन्वर्सेशन होगा हमारा, ठीक है, वो हिंदी में होगा। ठीक है, चलिए बाय।